नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1। यह वीडियो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, यह प्रैक्टिस सेट आर्टिकल से संबंधित है। तो चलिए पहला प्रश्न पर चलते हैं। हैव यू सीन, देखिए खाली स्थान है। हैव यू सीन खाली स्थान ताजमहल। देखिए खाली स्थान में, रिक्त स्थान में क्या भराएगा? हैव यू सीन, और रिक्त स्थान है ताजमहल। विकल्प ए है, विकल्प पहला विकल्प में है ए, दूसरा विकल्प है एन, और तीसरा विकल्प द, और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। यहाँ देखिए हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो यहाँ खाली स्थान ताजमहल के पहले, तो देखिए कोई भी ऐतिहासिक स्थलों के पहले द का प्रयोग होता है। तो ताजमहल एक ऐतिहासिक स्थल है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। तो हैव यू सीन द ताजमहल होगा, यानी विकल्प तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प सही कर देंगे, हैव यू सीन द ताजमहल। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, खाली स्थान है, रिक्त स्थान पहले है। एप्पल फेल फ्रॉम, फिर खाली स्थान है ट्री। एप्पल फेल फ्रॉम खाली स्थान ट्री। तो यहाँ देखिए इसके एप्पल के पहले देखिए क्या भरना है। तो पहला विकल्प है ए या एन, दूसरा विकल्प है एन या ए, और तीसरा विकल्प है द या ए, और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। तो हाँ, यहाँ पर देखिए एप्पल, तो एप्पल के पहले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए एप्पल के पहले ए से शुरू है। तो वॉवेल्स लेटर से अगर कोई शब्द की शुरुआत होती है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। नहीं, एप्पल में ए है पहले, तो एन का प्रयोग करेंगे। तो एन एप्पल फेल फ्रॉम, और ट्री के पहले ए लगाएंगे, तो एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। तो यहाँ हो जाएगा एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा। देखिए दूसरा विकल्प सही होगा, एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। एक सेब पेड़ से गिर गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है इटालियन, देखिए खाली स्थान है, पहले ही खाली स्थान है। इटालियन कम टू सी मी खाली स्थान आवर एगो। एक इटालियन कम टू सी मी आवर एगो। तो यहाँ देखिए इटालियन, तो इटालियन देखिए आई है, इटालियन में आई है पहले, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल्स लेटर है। तो वॉवेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ एन होगा खाली स्थान में, पहले देखिए एन भरिए, एन इटालियन कम टू सी मी, और यहाँ देखिए एन आवर एगो। तो दोनों में एन लगा देंगे, दोनों में एन लगा देंगे, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। एन इटालियन कम टू सी मी एन आवर एगो। कहने का मतलब है कि एन इटालियन कम टू सी मी एन आवर एगो में दूसरा विकल्प सही होगा। पहले एन लिखेंगे, एन इटालियन कम टू सी मी एन आवर एगो। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है कॉपर इज, खाली स्थान है यूजफुल मेटल। देखिए कॉपर इज यूजफुल, खाली स्थान है यूजफुल मेटल। तो पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प है द, और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर होगा, देखिए यूजफुल है, यूजफुल के पहले खाली स्थान है। तो यहाँ देखिए नियम के अनुसार देखिए यूजफुल में यू है, यू का उच्चारण यदि यू ही होता है तो उसमें आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग करते हैं।
तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल होगा, ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं, पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, मिस एलिजा स्पीक्स, देखिए मिस एलिजा स्पीक्स, खाली स्थान है चाइनीज़, मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़, मिस एलिजा चाइनीज़ बोलती है। तो पांचवा में देखिए मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़, तो यहाँ देखिए चाइनीज़ के पहले खाली स्थान है, तो चाइनीज़ देखिए भाषाओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, भाषाओं के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ देखिए ए विकल्प में ये है, दूसरा विकल्प में है एन, तीसरा विकल्प में है द और चौथा विकल्प नो आर्टिकल, तो यहाँ नो आर्टिकल लगा देंगे, यानी मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़, यहाँ नो आर्टिकल रखेंगे, चौथा विकल्प सही होगा नो आर्टिकल। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, गोल्ड इज, देखिए छठा प्रश्न है गोल्ड इज खाली स्थान प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल यानी सोना कीमती वस्तु है, कीमती धातु है। तो गोल्ड इज यहाँ होगा, देखिए पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प एन, तीसरा विकल्प द और चौथा विकल्प नो आर्टिकल, तो यहाँ होगा गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, सोना कीमती धातु है। तो ए का प्रयोग करेंगे, पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं, सातवां प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न, तो सातवां प्रश्न है यू नीड टू बाई, खाली स्थान है डिक्शनरी, यू नीड टू बाई डिक्शनरी, कहने का अर्थ है कि आपको एक शब्दकोश खरीदने की ज़रूरत है, यू नीड टू बाई डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के पहले खाली स्थान है ए का प्रयोग करेंगे, यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी। यहाँ देखिए पहला विकल्प ए, पहला विकल्प में ये लगा हुआ है, यही सही होगा। तो चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं, आठवां प्रश्न को देख लेते हैं। आठवां प्रश्न देखिए खाली स्थान, रिक्त स्थान है, पेन इज माइटर देन सॉर्ड, देखिए पेन इज माइटर देन सॉर्ड है। तो यहाँ पर आठवां प्रश्न में देखिए द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड होगा, तो एक दूसरे का तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ दोनों में द का प्रयोग होगा, यानी देखिए पहला विकल्प में ए और एन है, दूसरा विकल्प में एन और द है, और तीसरा विकल्प में द और द का प्रयोग ही है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड, यानी तीसरा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, तो यहाँ पर होगा सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, द का प्रयोग करेंगे दोनों में, रिक्त स्थानों, दोनों रिक्त स्थानों में द का प्रयोग करेंगे, द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड। चलिए नवां प्रश्न पर चलते हैं, नवां प्रश्न पर चलते हैं। नवां प्रश्न देखिए, नवां प्रश्न है खाली स्थान, सबसे पहले रिक्त स्थान है हिमालय टू, फिर खाली स्थान है नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय कहाँ है, उत्तरी भारत में, भारत के उत्तर में क्या है हिमालय है। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान है हिमालय टू, फिर खाली स्थान है नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो देखिए हिमालय, तो पर्वतों पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, हिमालय के पहले द का प्रयोग होगा। और देखिए नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग, तो नॉर्थ मतलब उत्तरी दिशा का नाम है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। देन दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग भी होता है, और पर्वतों पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो हिमालय के पहले द का प्रयोग होगा, अर्थात तीसरा विकल्प देखिए यहाँ सही होगा, द हिमालय टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी तीसरा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प लगा देंगे। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं, 10वां प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रैक्टिस सेट डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है, अक्सर ऐसे ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे, हालांकि ऐसे प्रश्न हूबहू यह प्रश्न नहीं आएगा, यह प्रैक्टिस सेट है, इस टाइप के ही प्रश्न आएंगे। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि यही प्रश्न आएगा, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो चलिए
10वां प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान देखिए, खाली स्थान है लायन इज, फिर खाली स्थान है किंग ऑफ वेस्ट। तो यहाँ लायन इज किंग ऑफ वेस्ट, लायन के पहले भी खाली स्थान है और किंग के पहले भी खाली स्थान है। तो यहाँ पर हो जाएगा द लायन, यहाँ देखिए लायन के पहले द का प्रयोग करेंगे, द लायन इज ए किंग ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखिए, तीसरा विकल्प द लायन इज ए किंग ऑफ वेस्ट। यहाँ देखिए तीसरा विकल्प ही सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। द लायन इज ए किंग ऑफ वेस्ट, एक शेर जानवरों का राजा होता है, तो द लायन इज ए किंग ऑफ वेस्ट। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही कर लेंगे। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न पर देख लेते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन, खाली स्थान है स्प्रिंग। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन, खाली स्थान है स्प्रिंग। देखिए यहाँ पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प है द और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। स्प्रिंग देखिए ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ऋतुओं के नाम के पहले, तो चूँकि स्प्रिंग है वसंत ऋतु, तो ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, नो आर्टिकल होता है। अगर यही इसमें सीजन लग जाए यानी स्प्रिंग सीजन हो जाता तो आर्टिकल का प्रयोग होता, लेकिन सीधे स्प्रिंग है, वसंत ऋतु है, इसमें सीजन नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग यानी नो आर्टिकल। देखिए चौथा विकल्प नो आर्टिकल लगा देंगे। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग कहने का अर्थ है कि वसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर दिखती है, तो नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, यहाँ नो आर्टिकल लगा देंगे, चौथा विकल्प सही होगा। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न, एग्स आर सोल्ड बाई, खाली स्थान है डजन। एग्स आर सोल्ड बाई, खाली स्थान है डजन। देखिए अंडा कैसे बिकता है, दर्जन से। तो यहाँ पर देखिए डजन के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प है द और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए नाप तौल से संबंधित, नाप तौल संबंधित अगर कोई मेजरमेंट, कोई मापने वाला वस्तु हो, जैसे डजन, किलो, ग्राम, लीटर यदि आता है, उसके पहले बाई आता है तो द का प्रयोग होगा। तो एक्स आर सोल्ड बाई द डजन होगा। उसी तरह से बाई द डजन, बाई द ग्राम, बाई द किलो, इस तरह से माप तौल वाला, जो माप तौल से संबंधित अगर बात हो तो बाई आने के बाद द का प्रयोग करते हैं। यानी देखिए तीसरा विकल्प में दी है, तो तीसरा विकल्प सही कर लेंगे, तीसरा विकल्प लगा देंगे। एक्स आर सोल्ड बाई द डजन यानी अंडा दर्जन के हिसाब से बिकता है, तो एक्स आर सोल्ड बाई द डजन, तीसरा विकल्प द का प्रयोग करेंगे। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है खाली स्थान। सबसे पहले देखिए खाली स्थान, रिक्त स्थान है। रामायण इज ए होली बुक। देखिए रामायण इज ए होली बुक। देखिए रामायण के पहले खाली स्थान है। देखिए यहाँ ये विकल्प, पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प द और चौथा विकल्प नो आर्टिकल। तो यहाँ आर्टिकल के रूप में रामायण, देखिए पवित्र एवं धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो रामायण चूँकि धार्मिक ग्रंथ है इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। तो द रामायण इज ए होली बुक, रामायण पवित्र किताब है, तो द रामायण इज ए होली बुक यानी तीसरा विकल्प द लगेगा, तीसरा विकल्प सही होगा, द रामायण इज ए होली बुक। चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है श्रीलंका इज खाली स्थान है आइसलैंड। तो श्रीलंका इज आइसलैंड, तो यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प है द और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए आइसलैंड है, तो इसका आई भवेल है, भवेल से शुरुआत है, इसलिए यहाँ पर एन लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प में एन है, तो श्रीलंका इज एन आइसलैंड यानी दूसरा विकल्प सही होगा। श्रीलंका एक द्वीप है, तो श्रीलंका इज एन आइसलैंड,
तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे, चूँकि आइसलैंड में आई है जो भवेल है और भवेल के पहले एन का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट अगर रहता तो ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, ही इज फाउंड ऑफ, देखिए ही इज फाउंड ऑफ खाली स्थान म्यूजिक, तो ही इज फाउंड ऑफ यहाँ खाली स्थान म्यूजिक। यहाँ पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प है द और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। तो यहाँ देखिए म्यूजिक, आर्ट्स, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ म्यूजिक के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, नो आर्टिकल होगा, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वह म्यूजिक का शौकीन है, तो ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, नो आर्टिकल, यहाँ किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, मिस्टर कलाम इज, मिस्टर कलाम इज खाली स्थान है, देखिए रिक्त स्थान है, न्यूटन ऑफ इंडिया। मिस्टर कलाम इज खाली स्थान न्यूटन ऑफ इंडिया। देखिए जब कॉमन नाउन को निश्चित कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है, उसको पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मिस्टर कलाम क्या है, इंडिया का न्यूटन है, तो ये निश्चित कर दिया गया है, तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ द का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए तीसरा विकल्प में द का प्रयोग है, तो तीसरा विकल्प सही होगा। मिस्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, मिस्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, दिस इज खाली स्थान 1 रुपी नोट। देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद देखिए 1 रुपीज है, तो यहाँ देखिए 1, तो गिनती का जो स्थान है 1 में यदि ओ का उच्चारण व हो तो आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग किया जाता है। एक्सेप्शन है नियम का, जैसे ओ है तो वो तो भवेल है, इसके अनुसार एन लगना चाहिए, लेकिन ओ का उच्चारण व के रूप में हो रहा है तो इसमें ए का प्रयोग ही करेंगे, एन का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो दिस इज ए 1 रुपी नोट, यहाँ एन नहीं लगेगा, गलती हो जाएगा। तो दिस इज ए 1 रुपी नोट, क्योंकि इसमें ओ का उच्चारण व होता है, ओ ए नहीं, ओ नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ओ का उच्चारण व हो रहा है, इसीलिए आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग होगा। तो दिस इज ए 1 रुपी नोट, यह 1 रुपया का नोट है, यानी पहला विकल्प ए सही होगा, पहला विकल्प इसमें ए लगेगा। दिस इज ए 1 रुपी नोट। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न को देख लेते हैं। 18वां प्रश्न को देखते हैं। ही इज देखिए, ही इज खाली स्थान रिक्त स्थान है यूरोपियन, ही इज खाली स्थान यूरोपियन। देखिए पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प एन, तीसरा विकल्प द और चौथा विकल्प नो आर्टिकल। तो यहाँ ही इज यूरोपियन, देखिए यूरोपियन में ई यू, यदि नियम के अनुसार जानिए कि ई यू का उच्चारण यदि यू से होता है तो आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग होगा, न कि एन। यहाँ भूलवश देखिए ई भवेश है और भवेश के पहले एन लगता है, तो ऐसे लगा करके गलती नहीं कीजिएगा। ई ये अपवाद के रूप में है, ई यू का उच्चारण यदि यू के रूप में हो तो आर्टिकल के रूप में ए लगेगा, न कि एन लगेगा। तो ही इज ए यूरोपियन होगा, ही इज ए यूरोपियन, पहला विकल्प सही होगा, वह यूरोपियन है, तो ही इज ए यूरोपियन, पहला विकल्प सही होगा, ए लगेगा। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, आई वांट खाली स्थान है कप ऑफ टी। देखिए यदि वाक्य में एक का बोध हो, एक का बोध हो तो उस वैसे स्थिति में आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग होता है। देखिए पहला विकल्प ए, दूसरा विकल्प एन, तीसरा विकल्प द और चौथा विकल्प नो आर्टिकल। तो यहाँ देखिए आई वांट ए कप ऑफ टी, मैंने उसको मुझे एक कप चाय चाहिए, चाहे मैं 1 कप चाय चाहता हूँ, तो यहाँ देखिए एक का बोध होता है, एक के अर्थ में होता है, इसीलिए आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ होगा आई वांट ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पर ए लगाएंगे आर्टिकल के रूप में, पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 20 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाएंगे,
इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न का मार्क्स होगा। 20 प्रश्न 20 मार्क्स के हो गए, 20 नंबर के होंगे। हर एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। तो 20 प्रश्नों को इंग्लिश में पूछे जाएंगे। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 20 प्रश्नों का इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा और सभी का जो मार्क्स होगा 1-1 नंबर का होगा। तो 20वां प्रश्न पर चलते हैं। ही हैज़ रीड खाली स्थान है वेदाज। ही हैज़ रीड और देखिए यहाँ खाली स्थान है वेदाज। तो यहाँ देखिए वेदाज, देखिए धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प है द और चौथा विकल्प है नो आर्टिकल। तो यहाँ होगा ही हैज़ रीड द वेदाज। ही हैज़ रीड द वेदाज, यहाँ द आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग होगा। तीसरा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा। तो ही हैज़ रीड द वेदाज, उसने वेदों को पढ़ा है। ही हैज़ रीड द वेदाज। तो ये था हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1। जल्द ही प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आर्टिकल का ये प्रैक्टिस सेट है। अगर यदि आर्टिकल पूरे बेसिक रूप से अगर देखना चाहते तो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जा कर के उसे विस्तार से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।